आज असर के बाद बैठा चाय के ढाबे पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। इसी दौरान एक बहुत ही करीबी दोस्त, भाइयों से ज़्यादा अजीज़ का व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि अर्जेंट 30,000 चाहिए और कल तक वापस लौटा दूंगा। शायद ये पहली बार सवाल था उस दोस्त की जानिब से, तो इनकार बिल्कुल मुनासिब न लगा। फ़ौरन भाई से कहा जल्दी से अकाउंट में 30,000 लगवाएं। अभी भाई लगाने ही लगा था, इसी दौरान उस अजीज़ से कॉल पर रब्ता हो गया। पूछा कि 30,000 आपने मैसेज किया है? तो फ़ौरन कहा कैसा 30,000, मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। बंदा ने अर्ज़ किया अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा है। तो कहने लगे मेरा व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया है, वही बैठा मैसेज कर रहा है, मैंने कोई 30,000 नहीं मंगवाए। अगर ये रब्ता ना होता तो शायद चंद सेकंड के फासले पर ये 30,000 चले जाना था। तो अल्लाह ने बचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह का शुक्र है। बताने का मकसद ये है, आजकल ये बहुत चल रहा है, व्हाट्सएप आईडीज़ हैक कर ली जाती हैं, फिर ब्लैकमेल किया जाता है या फिर दूसरों को मैसेज भेजकर डिमांडें की जाती हैं। तो इसलिए अगर आपके किसी अजीज़, किसी दोस्त की किसी किस्म के आपके व्हाट्सएप पर डिमांड आए, मैसेज आए, तो उस काम को करने से पहले एक बार कॉल पर रब्ता ज़रूर करना, कोशिश करना वीडियो कॉल करें, क्योंकि आजकल आवाज़ें भी चेंज कर ली जाती हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान की ऐसे धोखेबाजों से हिफाजत रखे। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो।